हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं GERD के बारे में, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। राइट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स ए क्रोनिक रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेजस ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको एक डायग्राम से हम सीखते हैं। ये हमारा इसोफेगस रहेगा, राइट। डायफ्राम से होकर ये चला जाएगा हमारे स्टोमक में, राइट। ये हमारा स्टोमक है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, राइट। तो GERD एक वो कंडीशन है जिसमें जो हमारा स्टोमक कंटेंट है, फॉर एग्जांपल फूड होगा, यहाँ पर HCl होगा, ये रिफ्लक्स होकर चला जाए ईसोफेगस में, राइट। कहाँ चला जाए? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्यों चला जाएगा? ड्यू टू वीक और इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर। सो GERD हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा स्टोमक का कंटेंट जो है, फूड और HCl जो है, वो चला जाता है, रिफ्लक्स हो जाता है वो ईसोफेगस में। क्यों होता है? ड्यू टू वीक और इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर, राइट। हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, हम कॉजेज देखते हैं या इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला जो हमने अभी देखा वो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का डिसफंक्शन या फिर वीक होना। दूसरा है हाइएटल हर्निया। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर हाइएटल हर्निया। जो हमारा नॉर्मल स्टोमक है, ये हमारा नॉर्मल स्टोमक है, ये डायफ्राम है, ये हमारा स्टोमक है, ये इसोफेगस है, राइट। हाइएटल हर्निया में क्या होगा? स्टोमक का कुछ पार्ट जो है ना, वो इसोफेगस से निकल कर, ये जो इसोफेजल हाइटस है, इससे निकल कर चला जाएगा। डायफ्राम के हाइटस से निकलकर हमारा कुछ पार्ट ऑफ स्टोमक जो है ना, वो थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइएटल हर्निया। इससे भी हमें GERD हो सकता है। थर्ड है हमारा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, राइट। एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, लाइक किस किस कंडीशन में बढ़ेगा? एसाइटिस में बढ़ेगा, प्रेगनेंसी में बढ़ेगा, ओबेसिटी में बढ़ सकता है। इससे भी हमें GERD हो सकता है। फिफ्थ वन इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारा स्मोकिंग, कैफीन, स्पाइसी फूड्स या अल्कोहल, इनसे भी GERD होने के चांसेस है। फिर आते हैं हमारे कुछ ड्रग्स जिनसे GERD हो सकता है। ये सारे जो ड्रग्स है ना, ये हमारे लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। जब हमारा लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो स्टोमक का जो कंटेंट है वो इजीली वापस जो है इसोफेगस में चला जा सकता है। इन ड्रग्स में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, थियोफाइलिन एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हम कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं GERD के। इसमें जो तीन मेन सिम्टम्स है उसमें से आता है पहला हार्ट बर्न, दूसरा रिगर्जिटेशन एंड थर्ड वन इज डिस्फेजिया। हार्ट बर्न को हम पायरोसिस भी कहते हैं। ये एक क्लासिकल साइन है। इसमें हमारी रेट्रोस्टर्नल पेन होती है जो कि वर्स्ट होती है आफ्टर मील। जब हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारा स्टोमक जो है वो HCl सक्रीट करेगा। उस HCl की वजह से हमें हार्ट बर्न हो जाएगा, राइट। दूसरा है रिगर्जिटेशन एंड थर्ड वन इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। और कुछ साइन एंड सिम्टम्स इसमें आते हैं जैसे क्रोनिक कफ, हॉर्नेस या सोर थ्रोट। देन नॉन कार्डिक चेस्ट पेन भी आता है। हम आगे चलते हैं। एक और साइन एंड सिम्टम है इसका, दैट इज डेंटल एरोजन एंड अनदर वन इज ओडाइनोफेजिया। एक होता है हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन स्वेलविंग एंड ओडाइनोफेजिया इज पेन ड्यूरिंग स्वेलविंग, राइट। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस। हम GERD का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जो क्लिनिकल हिस्ट्री, सबसे पहला हमारा है क्लिनिकल हिस्ट्री। इट्स ऑफन सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस। ऑफन हम क्या करते हैं? क्लिनिकल हिस्ट्री से डायग्नोस करते हैं GERD का। दूसरा है इंडोस्कोपी टू विजुअलाइज द म्यूकोसल डैमेज। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा GERD के डायग्नोसिस में, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, राइट। एक और डायग्नोसिस के लिए हम एक और काम करते हैं, दैट इज ईसोफेजियल मैनोमेट्री टू चेक ईसोफेजियल प्रेशर। एंड लास्ट वन इज बैरियम स्वैलो। हम बैरियम स्वैलो करते हैं जिससे हम एक्सरे पे देख सकते हैं हाइटल हर्निया है या ईसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम है, वो हम एक्सरे से फिर देख सकते हैं। अब हम आते हैं मैनेजमेंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है GERD का। GERD को अब हम मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहला लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हम मैनेज कर सकते हैं GERD को। सबसे पहला है इसमें वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन से क्या होगा? ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा, और एक बार इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हो गया तो उससे हमारा GERD जो है वो ठीक हो सकता है। फिर आता है एलिवेट हेड ऑफ द बेड। जब हम कुछ खाते हैं तो इमिडिएटली हमें सोना नहीं है। और अगर किसी कंडीशन में कोई पेशेंट होता है जिसको हम ऐसे
ज़्यादा देर तक खड़ा रख नहीं सकते हैं, तो उसको जब बेड पे लेटाएंगे तो उसको सुपाइन पोजीशन में हम नहीं लेटाएंगे, हम जो बेड का जो हेड है उसको थोड़ा बहुत एलिवेट करेंगे। थर्ड वन इज अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील। इमीडिएटली आफ्टर मील हम सुपाइन पोजीशन में नहीं चले जाएंगे, राइट। फोर्थ वन इज अवॉइड फैटी फूड, कैफीन, स्पाइसी फूड्स एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, राइट। एंड लास्ट वन इज टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। एक साथ ही हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम कम खाएंगे और मल्टीपल टाइम्स वो खाएंगे, राइट। फिर आते हैं कुछ मेडिकेशंस, यानी कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम जीईआरडी में देंगे दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमिपेराजोल एंड पेंटापेराजोल। ये क्या करेंगे, ये ब्लॉक करेंगे एसिड सिक्रीशन को। जब एसिड सिक्रीशन कम होगा तो जीईआरडी होने के चांसेस कम होंगे, राइट। सेकंड वन इज H2 ब्लॉकर्स। ये लेस इफेक्टिव है देन पीपीआई, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है हमारा वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही होंगे। H2 ब्लॉकर्स की एग्जांपल है फेमोटिडीन एंड रिनिटिडीन। फिर हम एंटासिड्स भी देंगे क्विक रिलीफ के लिए या फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एंड लास्ट वन इज प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स भी नीचे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला आएगा निसन फंडोप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निसन फंडोप्लिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम सर्जिकली 360 डिग्री रैप ऑफ गैस्ट्रिक फंडस अराउंड लोअर इसोफेजल स्पिंक्टर, लोअर इसोफेगस, राइट। इसकी एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो नॉर्मल स्टोमक है, राइट, ये इसोफेगस है, ये हमारा स्टोमक है। तो निसन फंडोप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो फंडस पार्ट है ना स्टोमक का, इसको हम 360 डिग्री रैप करते हैं अराउंड लोअर इसोफेगस, और इसको हम सुचर से फिर सर्जिकली इसको टाइट रखते हैं, राइट, जिससे जो हम मैनेज कर सकते हैं किसको, जीईआरडी को। फिर हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सबसे पहला आएगा इसोफेजाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेजस। फिर अल्सर आएगा, बैरेट इसोफेजस आएगा। देन लास्ट वन इज स्ट्रक्चर्स, यानी कि नैरोइंग ऑफ इसोफेजस, जिससे हमें डिस्फेजिया होगा, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा। बैरेट इसोफेजस भी आपको पता ही होगा क्या होगा। इसमें जो हमारा जो इसोफेजस की कुछ सेल्स होते हैं उनमें मेटाप्लेशिया होता है, जिससे फिर हमें रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा होता है। यह हमारा जीईआरडी का टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा पहला ही वीडियो है ये। थैंक यू वेरी मच।